बारिश की हल्की हल्की बूंदें शीशे पर पड़ रही थी और रिया कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी वाइपर के लगातार चलने की आवाज सुन रही थी। सड़क पर गाड़ियों की कतार थी, लेकिन उसके कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन गूंज रही थी। 5 साल, हाँ, पूरे 5 साल हो गए थे। पर आज भी वो पहला दिन याद था जब उसकी मुलाकात आयुष से हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर था। कॉलेज के हॉल में प्रोजेक्ट ग्रुप के नामों की लिस्ट लगी थी और रिया अपनी फ्रेंड मनीषा के साथ लिस्ट देख रही थी। अरे वाह, मैं और तू एक ही ग्रुप में, मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा हल्का सा बदला। ओह, लेकिन ग्रुप में ये आयुष भी है। सुना है बड़ा अजीब सा है, टाइम पर नहीं आता और क्लास में ज्यादा बात भी नहीं करता। रिया ने नाम पर नजर डाली। आयुष शर्मा। पहली बार नाम पढ़कर भी उसके दिल में कोई खास एहसास नहीं हुआ, बस एक अनजान जिज्ञासा थी। पहली मीटिंग में आयुष वाकई देर से आया था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, रिया को महसूस हुआ कि मनीषा गलत थी। वो लड़का अजीब नहीं था, बस अपनी ही दुनिया में रहने वाला इंसान था। उसके आइडियाज क्रिएटिव थे, उसकी सोच साफ थी और सबसे जरूरी, वो किसी से भी बात करते वक्त ईमानदार लगता था। 5 साल बाद रिया अब मुंबई में रहती थी। शादीशुदा जिंदगी में रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच उसका दिल कहीं खोया सा रहता था। उस दिन वो अपनी कंपनी के ऑफिस से निकलकर पास के कॉफी शॉप में गई थी, थोड़ा मन हल्का करने। कॉफी शॉप में कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ बातचीत में लगे थे। तभी उसके कानों में एक परिचित आवाज आई। रिया, क्या तुम भी यहाँ हो? रिया की नजरें उठी और सामने वही खड़ा था, आयुष। अब पहले से ही ज्यादा परिपक्व, स्टाइलिश कपड़ों में, लेकिन आंखों में वही पुरानी गर्माहट थी। रिया की धड़कन तेज हो गई। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कितना वक्त हो गया याद नहीं। रिया हिचकिचाई, फिर बोली, हाँ, बहुत वक्त हो गया। तुम मुंबई में? आयुष ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, कुछ सालों से मैं यही हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? कुछ देर की चुप्पी के बाद आयुष ने पूछा, क्या हम कहीं बैठकर बातें करें? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। रिया ने धीरे धीरे हाँ कर दी। कॉफी शॉप की कोने वाली मेज पर दोनों ने बातें शुरू की। बीते दिनों की यादें, जिंदगी में आए उतार चढ़ाव, अधूरे ख्वाब। आयुष ने बताया कि उसने अपने छोटे से स्टार्टअप को बड़ा किया है और अब वह अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है। रिया ने अपनी शादी और परिवार की बातें साझा की, लेकिन कुछ बातें अधूरी रह गईं। दोनों जानते थे कि ये अचानक मुलाकात केवल यादों को ताजा करने के लिए नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था जो दोनों के दिलों में जल रहा था। कॉफी शॉप से निकलते हुए दोनों के दिलों में मिली-जुली भावनाएं थीं। आयुष ने कहा, क्या हम फिर से अपने पुराने दिनों की तरह दोस्त बन सकते हैं? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद। दोस्त तो बन सकते हैं, पर वो जो कुछ था, वह भी साथ लेकर। उन दिनों जब प्यार अपनी पूरी ताकत से दिल में था, तो कोई नहीं सोचता था कि जिंदगी उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले जाएगी। लेकिन अब दोनों के मन में कई सवाल थे। क्या उन सालों की दूरी को पाट पाना आसान होगा? क्या उनके दिलों में अभी भी वही मोहब्बत बची है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे अपने वर्तमान जीवन को जोखिम में डालने को तैयार हैं? कुछ दिन बाद जब आयुष और रिया फोन पर बात कर रहे थे, तो रिया ने कहा, आयुष, मैं नहीं जानती कि ये सब सही है या गलत। मैंने शादी की है, तुम्हारी भी जिंदगी अलग है। आयुष की आवाज में थोड़ा दुख था। मैं जानता हूँ, पर जो हुआ उसे कैसे भूल जाएं? उन, उनकी बातचीत में नजाकत कम होती गई। रिश्तों की पुरानी मिठास अब कहीं दब गई थी और उसमें कड़वाहट घुलने लगी थी। एक शाम वे दोनों पुराने कॉलेज के पास पार्क में मिले, वहां वहां जहां कभी उनके सपने पनपते थे। अब खामोशी छाई थी। रिया ने कहा, क्या ये सही है कि हम फिर से कोशिश करें? आयुष ने जवाब दिया, शायद अगर हम सच्चाई के साथ सामने आए तो। आगे के दिन दोनों के दिलों में जज्बातों की जंग तेज होती गई। क्या प्यार फिर से नए सिरे से शुरू हो सकता है? क्या वे अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ पाएंगे, या फिर उनका रिश्ता
इसी दर्द में उलझकर रह जाएगा। चमकती हुई बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। रिया और आयुष दोनों अपने अपने घरों में बैठे थे, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे में उलझी हुई थी। के दिलों के बीच जो दूरी थी, उसे पाटना अब सबसे बड़ी चुनौती थी। रिया ने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपने दिल की सुनूं या समाज की? आयुष ने भी खुद को समझाया, क्या मैं अपने सपनों को छोड़ दूं या उस प्यार को फिर से जीवित करूं? एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे अपने परिवारों से बात करेंगे। रिया ने अपनी माँ से अपने दिल की बात कही, जो सुनकर चुप रह गई, लेकिन बाद में सहारा दिया। आयुष ने भी अपनी पत्नी से सच्चाई साझा की, जो शुरुआत में नाराज हुई, लेकिन अंत में समझी। धीरे धीरे रिश्तों के जंजाल को सुलझाते हुए रिया और आयुष ने एक दूसरे के लिए समय निकाला। वे जान गए कि प्यार एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, और यह जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्हें बहादुरी से अपने फैसले लेने होंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जहां दोनों अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने प्यार को भी एक नया मौका देने को तैयार थे। रिया और आयुष ने अपने अपने जीवन के जंजाल को सुलझाने में कई मुश्किलें देखी। परिवार की नाराजगी, समाज का दबाव और अपने मन के अंदर की जंग, हर मोड़ पर वे लड़ते रहे। हर बार जब जिंदगी ने उन्हें अलग करने की कोशिश करी, वे एक दूसरे के सहारे खड़े रहे। रिया ने समझा कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि भरोसा और समझदारी भी है। आयुष ने सीखा कि सच्चा प्यार समय और परिस्थिति से नहीं डरता। कुछ महीने बाद दोनों ने सब कुछ छोड़कर अपने प्यार को एक नई पहचान दी। दोनों ने साथ में एक छोटा सा घर लिया, जहां वे अपने सपनों को फिर से जीने लगे। उनके चेहरे पर अब वही मुस्कान थी जो कॉलेज के दिनों में थी, मगर अब वह मुस्कान जिम्मेदारी और भरोसे के साथ थी। वे जानते थे कि रास्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन साथ चलने का संकल्प उन्हें मजबूत बनाता था। रिया, हमने जो खोया उसे वापस नहीं पा सकते, मगर जो है उसे हम संभाल सकते हैं। आयुष, साथ चलना है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में प्यार समय और दूरी को हराकर फिर से लौट सकता है, या कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में ही खूबसूरत बने रहते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी कहानी सुनने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।